हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो एक छोटे सी वीडियो में 10-15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम 3-4 सवाल करेंगे और छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो आपके दिल के अंदर उतार देंगे। आइए बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चे बोलेंगे सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ चतुर्भुज। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये किस बला का नाम है, ये देखो इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। तो दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपके सामने हो और आपको उसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे, उस पे बात करते हैं। देखो भाई, एक क्वाड्रिलेटरल में बना देता हूँ। ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये लो भाई, ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, जैसा भी बनाया है। अब ये कौन सा है मुझे पता नहीं है, बस कोई सा भी हो। अब देखो क्या करना है, कोई एक विकर्ण आपको दे दिया जाए। हमने कहा भाई ये विकर्ण लो, ये विकर्ण बना दिया हमने ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एक विकर्ण को हमने मिला दिया। अब यहाँ दो ट्राइंगल बन गए, ए बी सी एक ये वाला ट्राइंगल, ए सी डी एक ये वाला ट्राइंगल। अगर मुझे एरिया निकालना है इस पूरे ए बी सी डी का, तो मैं एक काम करूँगा, एरिया निकाल दूंगा पहले ट्राइंगल ए बी सी का और एरिया निकाल दूंगा ए सी डी का। तो बोलो भाई मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल सही बात है, दोनों त्रिभुजों का निकाल के जोड़ दो पूरे का आ जाएगा। अब देखो हमने क्या सीखा था, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही तो सीखा था। तो अगर मैं ए सी को आधार मान लूँ और मैंने कहा इसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो सामने वाले जो सीट्स है इससे परपेंडिकुलर डाल दो भाई। ये 90 डिग्री बना दिया हमने, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये हाइट हो गई भाई h1। और इस ए सी के ऊपर इस वाले सीट्स डी से अगर मैं हाइट बढ़ा दूं, ये हाइट हो गई हमारी h2। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो मैंने कहा 1/2 इंटू आधार कितना है भाई, ए सी, आधार हो गया ए सी, इंटू हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई h1। इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया, प्लस 1/2 आधार तो देखो सेम है, इसका भी ए सी है, हाइट h2 हो जाएगी, इंटू ए सी इंटू h2। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 1/2 ए सी कॉमन ले लिया, 1/2 हाफ ए सी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया भाई, h1 प्लस h2। तो ये हमारे पास में दुनिया का कोई भी चतुर्भुज हो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए सी इंटू h1 प्लस h2। अब ए सी क्या है, एक विकर्ण है। देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ कि कोई भी एक विकर्ण हो, कोई सा भी एक विकर्ण हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी, ए सी भी हो सकता है और बी डी भी हो सकता है। अब विकर्ण के अलावा जो दो सीट्स बच गए, उन दोनों सीट्सों से उस विकर्ण की जो लंबवत दूरी है उन दोनों का योग, देखो योग कर दिया ना, उन दोनों का योग करके गुणा करके आधा कर दो, तो आपके सामने एरिया आ जाएगा। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने फेंकता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। देखो भाई, ये जो सवाल है इसका आंसर निकालना है। दिए गए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है ABCD और इसका एक विकर्ण हमें दिया हुआ है AC, और इस विकर्ण से जो दो सीट्स बच गए, एक तो D बचा एक B बचा, इन दोनों सीट्सों से विकर्ण की लंबवत दूरी, ये परपेंडिकुलर है भाई, देख लो, कॉमन सेंस है यार, परपेंडिकुलर है ये ना। ये जो है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से ये जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, हमने बताया था भाई 1/2, और जो विकर्ण है, विकर्ण कौन सा है, AC 10 सेंटीमीटर, गुणा, और विकर्ण के अलावा जो दो सीट्स बच गए उन सीट्सों से विकर्ण की लंबवत दूरी, तो आपने कहा ये 3 है, ये 5 है, 8 सेंटीमीटर। तो भाई 2 से ही कट गया, कितनी बार, 5 बार, 8 पंजो 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो भाई कैसा लगा, अच्छा था? अरे सबको अच्छा लगा, चलो ठीक है। सवाल नंबर 2 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, नज़रें बनाए रखें।
ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और विकर्ण AC पर शीर्ष B तथा D से बनाए गए लंब का योग 10 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। CGL मेंस 2021 का सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बच्चों ने गलत किया था 2021 में, लेकिन अब आप गलत नहीं करोगे मुझे पता है। देखो एरिया निकालने का तरीका मैंने बताया था कि 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण कौन सा है भाई, विकर्ण आ गया 25 इंटू, अब जो विकर्ण आपने लिया है इस विकर्ण के अलावा 2 शीट्स बच गए, AC के विकर्ण के अलावा 2 शीट्स B और D से जो बनाए गए लंब है उन लंबों का योग आएगा भाई। अलग अलग लंब हमें नहीं चाहिए भाई। B से दिया हुआ लंब कितना है मुझे नहीं पता, D से डाला गया लंब कितना है मुझे नहीं पता, मुझे दोनों का योग चाहिए और सवाल में दोनों का योग ही दिया हुआ है 10। तो ये 2 से कट गया भाई कितनी बार, 5 बार, 25 पंजो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 125 नहीं है क्या, 125 आना चाहिए भाई। ऑप्शन में 125 कर लो यार तुम, ऑप्शन को चेंज कर, देखो या तो ऑप्शन को चेंज कर लो 125, या फिर एक काम करो 25 की जगह 24 कर लो, 25 की जगह 24 कर लो, ठीक है। 24 पंजो 120, जैसी आपकी इच्छा कैसे कर सकते हो आप। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सवाल में हल्की सी मिस प्रिंटिंग थी, हमने सही कर दी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। लो भाई देखो सवाल नंबर 3, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर है और सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 मीटर और 12 मीटर है, विकर्ण की लंबाई क्या है। देखो भाई लगा देते हैं फॉर्मूला, जो एरिया है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण को हमने x मान लिया, इंटू विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाइयों का योग। तो आपने कहा सर 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 12 कितना आ गया भाई 28, ये 28 आ जाएगा। ये 2 से कट गया कितनी बार, 14 बार, और ये 14 से कितनी बार कटेगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, फिर कितना बच गया 5 और 14 चौक 56, तो 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। आपका आया या नहीं आया कमेंट करके बताना। सब ने कर लिया होगा ये सवाल, अरे भाई सब ने कर लिया ना, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके बताओ यार, आग लगाओ कमेंट में से, मज़ा नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा ना, फिर आपको तो आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई सवाल नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखो जी, लो भाई सवाल नंबर 4, किसी प्लॉट की 2 भुजाएं, देखो भाई प्लॉट आ गया, प्लॉट लेने हैं भाई आपको भी, SSC CGL में लग के आप भी प्लॉट खरीदे, बहुत हमारे भगवान से दुआएं हैं सबको भर भर के प्लॉट दे, भर भर के प्लॉट दे, इतने प्लॉट दे कि वो धरती पर ही नहीं माए, उनको मंगल ग्रह भी खरीदना पड़ जाए प्लॉट रखने के लिए। देखो भाई किसी प्लॉट की 2 भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर है और उनके मध्य समकोण है। लो भाई देखो समकोण बना देते हैं, हमने कहा लो जी ये लो, ये हमने बना दिया समकोण 90 डिग्री, कितनी है 32 और 24, ये 32 मीटर है और ये 24 मीटर है, इन दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बना दिया। 2 अन्य भुजाएं में से प्रत्येक की लंबाई 25 मीटर है और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, समकोण नहीं है भाई। लो जी भाई समकोण नहीं है, तो ये लो दिखाई दे रहा है क्या सबको, ये समकोण नहीं है ना, थोड़ी इसको आगे बढ़ा दूँ क्या मैं, ये समकोण नहीं है, बाकी के 3 कोण समकोण नहीं है और अन्य 2 भुजाएं 25-25 की है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ तक। प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई ये सवाल आपने किया होगा। अब यहाँ पर वो सूत्र नहीं लगेगा जो मैंने बताया था ना, 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, वो वाला सूत्र यहाँ फेल हो जाएगा दोस्त, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या करूँ यार, मतलब सवाल ही अलग दे दिया ना, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दिमाग हम कैसे लगाएंगे, ट्रायंगल बना लो, क्या बना लो, ट्रायंगल। तो हमने ट्रायंगल बनाया भाई, हमने कहा हम इसको मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, इसको नाम दे दो भाई A B C और D। तो मुझे बताओ त्रिभुज ABC का एरिया निकाल सकते हो क्या आप, ABC का एरिया कितना आएगा।
जो ABC का एरिया है वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर समकोण त्रिभुज है और आपने सिखाया था समकोण त्रिभुज का एरिया निकलेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण वो किसी काम की नहीं है एरिया निकालते समय। तो हमने ये आधार मान लिया, ये ऊंचाई मान ली 24 इंटू 32, तो एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 32। समकोण त्रिभुज का एरिया हमने निकाल दिया। तो ये कितना आएगा, देखो 2 से काट देता हूँ मैं, ये कट जाएगा आपके 12 बार और इसको गुणा करूँगा 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 तिया 36, 36 और 2 38, 384 आ गया भाई। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो ACD है ये कौन सा त्रिभुज है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आप लंबाई परपेंडिकुलर डाल लो। हमने इसकी हाइट बना ली भाई परपेंडिकुलर, और ये जो हाइट होती है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है कौन से ट्रायंगल का, ACD का। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें AC पता होनी चाहिए। तो आपने कहा सर अनुपात ले लो, ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर उसका अनुपात ले लो। हमने कहा देखो 8 से काटूंगा 8 तिया 24, इसको 8 से काटूंगा 8 चौक 32, तो हमने अनुपात लिया और अनुपात कितना आया 3 और 4। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो AC निकाल लो, या फिर अनुपात ले लो। क्या ले लो, अनुपात। तो आपने अनुपात लिया 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 से काट दिया तो देखो ट्रिपलेट कौन सा पड़ेगा, 3 4 और 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया भाई। और मैंने बताया था ट्रिपलेट को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 4 5 वाला जो ट्रिपलेट है उसको हमने 8 से गुणा कर दिया, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजू 40, तो ये हमारे पास आ गई 40। ठीक है, 40 में से ये 20 20 हो जाएगी। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर भी अनुपात ले लो आप, 90 डिग्री बन रहा है, ट्रिपलेट यूज कर लो। अनुपात लूँगा तो ये देखो 4 5 से काट देता हूँ, 5 चौक 20 और 5 25, तो यहाँ भी 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ये कितनी आएगी, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। और इसको हमने कितने से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। 5 से गुणा करूँगा यहाँ तो 25 आ जाएगा, 5 से गुणा करूँगा यहाँ 20 आ जाएगा, और 5 से गुणा करूँगा यहाँ 15 आ जाएगा। तो ये भी हमारा ट्रिपलेट बन गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुणा कर दो भाई, तो हमारा एरिया आ जाएगा। यही मैंने आपको सिखाया था, इन दोनों को गुणा कर दो, एरिया आ जाएगा 15 दूनी 30, तो एरिया आ गया 300। अब हमें पूरे ABCD का निकालना है, दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 684। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, 684 मीटर स्क्वायर। बोलो कैसा लगा, सबको समझ आया? अरे बोलो भाई सबको समझ आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। एकदम मस्त तरीके से हमने समझाया है, एकदम धांसू तरीके से। ठीक है, तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय।